What's up guys, this is Sam from Technical Sam and today I'm back with another video। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल फॉर आईफोन यूज़र के लिए, क्योंकि फाइनली आईफोन 13 इज़ हियर। बहुत जल्द जो है ना आईफोन 13 रिलीज़ होने वाला है। 24 सितंबर को आईफोन 13 रिलीज़ होगा और इसमें जो फीचर और स्पेशस एडिट किए गए वो बहुत आगे लेवल तक इसमें एडिट किए गए। यानी पहले जो आईफोन 12 प्रो मैक्स था, इसमें जो प्रोसेसर की बात की जाए तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको जो प्रोसेसर मिलता था वो बायोनिक 14 मिलता था। अब यहाँ पर आईफोन 13 में आपको मिलेगा बायोनिक 15 प्रोसेसर। तो इसमें ये फीचर एडिट किया गया, यानी 1 पॉइंट जो है ना आगे जो है ना आईफोन 12 प्रो मैक्स से जो है ना प्रोसेसर एडिट किया गया है इसमें आईफोन 13 में। और जो फीचर इसमें एडिट किया है वो बैटरी की। तो आईफोन वालों को बैटरी का बहुत प्रॉब्लम है, यानी मैं खुद भी आईफोन यूज़र हूँ तो मैं जो है ना डेली 2-3 बार अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ। तो यही तो मसला आईफोन यूज़र वालों का है। तो अभी जो ये प्रॉब्लम है वो आईफोन 13 में जो है ना क्लियर होने वाला है, क्योंकि 18% तक आईफोन वालों ने अपनी जो आईफोन 13 है इसमें बैटरी की जो कैपेसिटी वो बढ़ा दी गई है, यानी 18% तक। और इसमें आपको मिलेगा 4352 mAh इसमें आपको कैपेसिटी मिलेगा बैटरी की। तो पहले अगर देखा जाए आईफोन 12 प्रो मैक्स की इतनी जो है ना कि बैटरी कैपेसिटी ने ठीक था लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी जो है ना आईफोन 13 में इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 18% तक इंक्रीज़ की गई, यानी बेस्ट है आईफोन यूज़र वालों को। क्योंकि ये जो बैटरी की जो प्रॉब्लम है आईफोन यूज़र वालों को बहुत फेस करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है आईफोन यूज़र वालों को बैटरी की। यानी 2-3 दफ़ा जो है ना डेली आईफोन वाले यूज़र वाले अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो यही मसला तो था, तो इसलिए एप्पल वालों ने समझा कि चलिए इसको जो है ना क्लियर करते हैं। तो अभी इस फ़ोन में जो है ना बैटरी का जो प्रॉब्लम है बैटरी बढ़ा दी गई है। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम जो है ना आगे जो है ना फ्यूचर में ना हो, यानी जब आईफोन 13 रिलीज़ हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम इसमें जो है ना ख़त्म हो सकता है। तो ये फीचर जो है ना मुझे भी बेस्ट लगा है, तो ये आईफोन वालों की तरफ से गिफ्ट है, समझे गिफ्ट समझे। थर्ड नंबर इसमें जो बेस्ट फीचर एडिट किया गया है वो है इसकी टच आईडी। यानी आप जो है ना आप अपने आईफोन 13 को टच आईडी से इस तरह से ओपन कर सकते हैं। आईफोन 13 को जब रिलीज़ हो जाए, सॉरी रिलीज़ तो अभी नहीं हुआ, जब रिलीज़ हो जाए तो आप इसे टच आईडी से इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो फेस लॉक आईडी से भी ओपन होगा। यानी जो अभी पेंडेमिक चल रहा है तो आईफोन वालों ने सोचा कि अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, लोग मास्क वगैरह पहनते हैं, तो अगर हम अकेले जो है ना सिर्फ एक फेस लॉक आईडी इसमें जो है ना ऐड करें तो बंदा जो है ना मास्क उतारेगा और फिर इस तरह से अपने फ़ोन को अनलॉक करें। लेकिन पेंडेमिक है तो इससे सेफ्टी भी नहीं है, तो इसलिए आईफोन वालों ने सोचा है कि हम फेस लॉक आईडी के साथ इसमें टच आईडी भी ऐड करते हैं। ये ऐड करने वाला है क्योंकि टच आईडी से आपका जो फ़ोन है वो तो हाथ से ओपन होगा ना, तो इसलिए ये फीचर जो है ना बेस्ट है। और अभी पेंडेमिक है तो लोग मास्क वगैरह पहने हुए हैं, तो इस तरह से आप जो है ना पेंडेमिक है तो लोग मास्क वगैरह पहनते हैं, तो इसी जो वजह से आईफोन वाले ने सोचा कि चले इसमें एक और फीचर ऐड करते हैं जो टच आईडी का हो। तो ये बेस्ट फीचर है इसमें, जो टच आईडी इसमें ऐड की गई है। यानी आप अपनी फिंगर से इसे आप जो है ना ओपन करोगे, यानी अनलॉक हो सकता है आपकी फिंगर से जब रिलीज़ हो जाए। सॉरी मैं इसलिए कहता हूँ कि ये रिलीज़ हो गया है, तो जब रिलीज़ हो जाए तो ये फीचर जो है ना बेस्ट है, जो कि मुझे भी ये फीचर अच्छा लगा। और अकेले फेस लॉक से तो काम नहीं बनता ना, अगर अकेले आईफोन में जो है ना फेस लॉक ऐड करे तो फिर टच का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसी वजह से एप्पल वालों ने इसमें ये फीचर एडिट किया है कि आप जो है ना आप इसे अपनी फेस यानी फेस से भी आप अनलॉक कर सकते हैं और टच आईडी से भी, तो ये फीचर बेस्ट है इसमें। अच्छा, तो आईफोन 13 जो है ना iOS 15 में चलेगा, यानी ये जो लेटेस्ट मॉडल फ़ोन होगा ये आईफोन 15 पे जो है ना स्टार्ट होगा। यानी आईफोन 15 इससे जो है ना iOS स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से आईफोन 13 जब रिलीज़ हो जाए तो इसके साथ साथ iOS 15 भी रिलीज़ हो जाएगा। की जाए चार्जिंग की तो आईफोन 13 में आपको मिलेगा वायरलेस चार्जर। तो आपकी जो फ़ोन है वो वायरलेस से चार्जर होगा, यानी ये तो एक बेस्ट फीचर है इसमें कि आपका फ़ोन जो है ना
वायरलेस इसमें ऐड होगा, यानी आप इसे वायरलेस के ज़रिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं और तकरीबन 30 मिनट में आप जो है इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। तो ये फीचर इसमें बेस्ट ऐड किया गया। अब बात की जाए आईफोन 13 के कलर्स के बारे में, तो यहाँ पर बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि आईफोन 13 का जो कलर्स है वो किन किन कलर्स में आएगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक जो है ना एप्पल वाले ने कहा कि हम इसे 4 कलर में रिलीज़ करने वाले हैं, लेकिन मैंने सुना है कि 3 कलर और ऐड किए गए। तो नंबर 1 जो 4 कलर इसमें ऐड किया गया है वो है ब्लैक कलर है, सिल्वर है, रोज़ गोल्ड और सनसेट गोल्ड। इसके साथ साथ 3 कलर और है जो कि एप्पल वालों ने बताया कि हम इसके साथ हो सकता है कि हम 3 कलर्स और ऐड करें इसके साथ। वो होगी मैट ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर और ब्रॉन्ज गोल्ड कलर। तो ये जो कलर्स है ये बिल्कुल बेस्ट कलर है बहुत से लोगों के लिए। और अभी जो कलर्स है वो बिल्कुल तकरीबन जो है ना 7 कलर्स में रिलीज़ होगा। तो ये बेस्ट है, जिन लोगों को पसंद है ये कलर्स तो आप इसे ले सकते हैं। कलर्स भी बेस्ट है और ज़्यादा तो यहाँ पर ब्लैक कलर चलता है और सिल्वर, तो ये कलर्स ज़्यादा चलते हैं और बाकी कलर्स भी लोग पसंद करते हैं। तो इसी वजह से एप्पल वाले ने अभी जो है ना तकरीबन 7 कलर इसमें ऐड किया है कि आईफोन 13 जो है ना आपको अवेलेबल होगा 7 कलर में। नंबर 1 ब्लैक, सिल्वर, सनसेट गोल्ड, रोज़ गोल्ड, मैट ब्लैक, ऑरेंज, ब्रॉन्ज गोल्ड। तो इस तरह के कलर्स में आपको मिलेगा आईफोन 13। सो ये फीचर्स थे, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये शेयर करूँ। तो अभी बहुत जल्द जो है ना आईफोन 13 रिलीज़ होने वाला है, तो आप लोग को पता होगा कि फीचर क्या क्या है। तो बस आज की वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक।